सूर्य की शक्ति, जीवन की भक्ति, हरित कर के लिए सौर ऊर्जा अपनाएं। ये एक ऐसा नारा है कि आज सूर्यनारायण भगवान हम सबको रोशनी के साथ साथ इनमें एक शक्ति है जिसको फिर विस्लिंग हो रही है बेटा विस्लिंग हो रही है, विस्लिंग है, हाँ सीटी बज रही है। सूर्यनारायण भगवान में एक ऐसी शक्ति है जो कि जिसके बिना फसल उग नहीं सकती, जीवन चल नहीं सकता, हमें सांस आ नहीं सकती। और आज भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में सोलर एनर्जी से इतनी बिजली उत्पन्न हो रही है, इसका कोई आज कुछ सानी नहीं है, कोई साथी नहीं है, इसका कोई कायम कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि सौर ऊर्जा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है, पैसे बचते हैं, बिल कम आता है। और इसी भी निमित्त हमने सोचा कि क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अपने को सोसाइटीज में सौर ऊर्जा लगाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसकी क्या नीति है, सरकार से हमको इसमें क्या लाभ मिल सकता है, इस निमित्त हमने फिर विचार किया, आज का कार्यक्रम रखा है। सोसाइटियों से आप लोग सब आए हुए हैं, अगर शॉर्ट में कोई अपनी समस्या को चर्चा करना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है। भारत सज्जन प्रेसिडेंट सुदर्शन अपार्टमेंट। विजय जी, मैं कुछ दिनों पहले एक पत्र देके गया था आपके ऑफिस में, कार्यालय में, महासन में, और मैं एसएचओ को भी मधुया थाना में देके आया था लेटर को कि हमारे अपार्टमेंट के सामने एक ठेका है, अनफॉर्चुनेटली उसको हटाने की हमने कई बार कवायद की, आप लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन वो हटी नहीं पा रहा, पड़ताल बहुत किया हमने, वो भी हट नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमने उनसे कहा था कि क्योंकि दुर्घटना घटी थी अभी कुछ समय पहले लाल किले पे, तो हमने कहा था कि हमारे यहाँ पर भी ना कुछ ऐसी अराजक तत्व घूमते रहते हैं, तो कृपया एक पुलिस वाले को शाम के समय तैनात करवा दीजिए, पुलिस वाले को शाम के समय तैनात करवा दीजिए, जिससे पुलिस एसएचओ साहब को बोल गया था, एसएचओ साहब ने ठीक है करवा देंगे, 15-20-25 दिन हो गए इस बात को, और लेकिन कुछ समस्या का निदान हुआ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ महासंघ के एक बार थोड़ा एफर्ट्स कर ले तो जरूर उसका नतीजा निकल जाएगा। ठीक है, आपकी बार भाई साहब हम एसएचओ साहब थोड़े बिजी थे, आपकी बार हम एमटीएनएल के पास है और 1 साल से ज्यादा हो गया, एमटीएनएल फंक्शनल नहीं है, बहुत रिपीट इन्फॉर्म करने के बाद भी कोई आता नहीं, रिपेयर करता नहीं है, तो वो डिफंक्ट हो गए हैं। और जब हमको रिक्वेस्ट करते कि हमारा डिपॉजिट वापस कर लो तो कहते कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अभी 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, सोसाइटी का भी डिपॉजिट्स एमटीएनएल के पास है, इंडिविजुअल मेंबर्स के भी डिपॉजिट्स एमटीएनएल के पास है और वो रिफंड नहीं मिल रहा है। तो अगर महासंघ की तरफ से कुछ कोशिश की जाए तो बिल्कुल आप एक थोड़ा कहना चाहते हैं, बात बनाकर दे दीजिए, हम उसको महासंघ की लेटर पर उनको लेटर भी भेजते हैं और उस पर हम आपके साथ परसू पूरा करेंगे। स्कूल के सामने लेफ्ट हैंड पे पट्टियां लगनी बहुत ज्यादा शुरू हो गई, पहले नहीं थी, अब एक पौधे वाला भी आ गया, एक गमले वाला पहले था, एक एक करके वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कृपा करके मैंने भी कई बार कंप्लेंट की है, एमसीडी में भी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं रखता। रेगुलर मैं कंप्लेंट करता हूँ और अपने सामने भी मेरे यहाँ खाने वाले खड़े हो जाते हैं, उनकी कंप्लेंट करता हूँ, कभी कभी तो हट जाते हैं फिर वो लग जाते हैं। तो बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई उस पर एक्शन नहीं होता। अगर उसकी बिल्कुल कोई जब ऐसे अनेक वर्षों से महासंघ विभिन्न मोर्चों पर डेवलपमेंट की बात उठाता रहा है। इस वर्ष बीडीए ने एक हितधारकों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें सबसे पहला प्रश्न उन्होंने किया कि पिछला जो हमारा रीडेवलपमेंट प्लान था वो क्यों नहीं सक्सेस हुआ। उस पर लोगों ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी, कुछ हम लिखेंगे। मास्टर प्लान 2041 केंद्र सरकार के पास विचारार्थ है, जब वो कोई पास हो जाएगा तब हम आपको सूचित करेंगे। मतलब लगभग ये था, भाषणबाजी हो गई, ना उन्होंने कोई जवाब दिया ना हमें कोई जवाब मिला। लोगों ने जो मुख्य रूप से बातें की उसमें यह था कि हमें FAR 4 चाहिए। जिस जमीन के ऊपर हमारी सोसाइटी बनी हुई है उसी जमीन पे रीडेवलपमेंट होना चाहिए।
जो एक्स्ट्रा फ्लैट बनेंगे उसको नई मेंबरशिप की इजाज़त मिलनी चाहिए। इसी तरह की बातें हुई, कोई नई बात वहाँ पे नहीं हुई थी, परंतु मेरे ख्याल से 700-800 आदमी और उन्हीं से विकासपुरी से सरगना से आए हुए थे और बहुत अच्छी बातें की उन लोगों ने। तो ये कहने लायक इतनी बात है कि 2041 का मास्टर प्लान पास हो जाए, उसमें कुछ संशोधन करना हो तो हो जाए, पर कोई आश्वासन नहीं था कुछ भी। हमारी बातें समझी उन्होंने और नोट की या नहीं की मुझे नहीं पता, परंतु हमने जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो हम ऑलरेडी सेविंग्स के बारे में लोगों को बता दिया है और आई सपोज दिल्ली में अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो आवश्यकता है सेविंग्स के अलावा और क्या फायदे हैं, मैं डेफिनेटली सेविंग्स को मैं कैप्चर करूंगा अपने प्रेजेंटेशन में, लेकिन apart from subsidy there are other commercial benefits as well which we will cover in our deck. सोलर को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, ये हमारा बेसिकली एजेंडा है, आज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे धारणाएं हैं सोलर प्लांट को लेकर, हम उसको कवर करेंगे। फाइनेंसिंग का क्या एसेंस है वो डिस्कस करेंगे, कैसे स्टेप्स क्या होते हैं सब्सिडी के लिए हम वो डिस्कस करेंगे, कितने तरह के रूफटॉप सिस्टम्स होते हैं, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा क्योंकि आप लोगों को बेसिकली पता होगा ये सारी चीजें। सोलर सब्सिडी अगेन जो एडिशनल सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड की गई है, तो 4 यूनिट ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन आता ही आता है। दिल्ली में हो सकता है थोड़ा कम आ जाए बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड द पार्टिकुलेट मैटर व्हाट इज प्रेजेंट इन द एरिया। सो अगेन this is side to side we do an analysis and then give you the generation. I'll come back to you sir, please. Yes please. सोसाइटीज में Yeah, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छत के ऊपर लगेगा रूफटॉप। exactly. रूफटॉप पे उसकी हाइट कितनी होगी? And to give their acceptance for the installation, we did not need any. In fact, there was no opposition from them. 4 blocks we installed 180 kilowatt. Now everybody is demanding. For the past 6 years, not a single person has come with any opposition, including those 4 blocks where the solar systems are installed. We have an option of elevated elements as well. जो टॉप के रेसिडेंट्स हैं, अगर उन्हें छत अगर यूज करना है, we can put up RTX systems with elevated elements which is somewhere around 9 feet taller. So आप उसके नीचे कपड़े अपने सुखा सकते हैं, you can enjoy shelter. So you can use you have the access right as well for all the floor residents across that particular apartment. So you can easily use the roof, enjoy the shelter below that elevated elements. सब्सिडी के बारे में सबको जैसे मालूम होगा ही, मैंने इसको कैप्चर किया है। आज के दिन में दिल्ली के अंदर 2 सब्सिडीज हैं, एक सेंट्रल की सब्सिडी जो पैन इंडिया बेसिस पे चलती आ रही है वो है, और एक एडिशनल सब्सिडी जो दिल्ली सरकार की तरफ से है। रेसिडेंशियल में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल की सब्सिडी 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए 78,000 रुपए है और दिल्ली की सब्सिडी 30,000 रुपए पर कस्टमर, कैप्ड है 10,000 पर किलोवाट एंड कैप्ड अप टू 30,000 पर कस्टमर। पर कस्टमर की जगह पर मीटरिंग पॉइंट में बोलूंगा। तो अगर 3 किलोवाट का सिस्टम किसी को दिल्ली में लगाना है तो उसका जो सब्सिडी का वैल्यू है वो 1,08,000 है, विच इज समेशन ऑफ 78,000 प्लस 30,000। सीजीएचएस के लिए 18,000 पर किलोवाट up to 500 kilowatt. Now again there are certain discussions about it. दिल्ली सरकार की 2000 पर किलोवाट की जो सब्सिडी सीजीएचएस को एक्सटेंड की गई है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड एमएनआरई के द्वारा, वो 20,000 पर किलोवाट है एंड विच इज अप टू 500 किलोवाट। मतलब अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 500 किलोवाट है तो वो 500 into 20,000 की सब्सिडी अवेल कर सकता है, अगेन सब्जेक्ट टू 3 kilowatt per house, which designs the system for you. We have a 3D dimensional view
I will come again to the Pooja apartment case, जहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करके उसकी 3D डिजाइन देख पाएंगे। मेंटेनेंस की बात है, मेन मेंटेनेंस की चीज का है, धूल जम जाती है दिल्ली के अंदर, उसमें पानी डालकर हम उसको साफ कर दें तो हमारा बिजली का जनरेशन जो है, जनरेट जो करना है वो ढंग से होता है। क्योंकि हमें तो अनुभव है, मतलब ये कितने साल हो गए, और ये बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, गाड़ियाँ आने लग जाएंगी आपकी सोसाइटियों में, स्कूटर आने शुरू हो गए, आपके लिफ्ट के चार्जेज हैं, मोटर पंप के चार्जेज हैं, स्ट्रीट लाइट के चार्जेज हैं। कभी मन से उठा के तो देखो कितना पैसा हम बिजली कंपनी को दे रहे हैं। अगर हम ये मिलन विहार में लगा हुआ है, मिलन विहार में एक दफे लगा तो कंपनियों ने अलग अलग लगाया हुआ। एक कंपनी से उन्होंने कहा कि 30 साल के लिए छत किराए पे दे दी उनको, वो लगाते हैं और जितनी जनरेट होती है उसके रेट फिक्स कर दिए, उस पार में लेते हैं। दूसरी कंपनी ने दूसरे बेस के ऊपर लगाया। जो मन में शंका है उसका सवाल तो पूछे, जरूर पूछे। जो आप सवाल पूछोगे वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। हर सोसाइटी जो है हमको लोन की जरूरत नहीं है, हमारे पास बैंक भी है, हम उससे काम करा लेंगे तो वो भी करा सकते हैं। पर आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, भाई साहब मैं बुला के लाऊं, मैं आपसे बात, आज स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई, किस लिए हो गई? पॉल्यूशन है। आने वाली, इन्होंने बताया नहीं, जो बिजली की गाड़ियां ले रहे हो, स्कूटर ले रहे हो, उस पर भी सब्सिडी है। वो इसलिए है क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। तो मेरा आपसे निवेदन है, सकारात्मक दे सकते हो नहीं दे सकते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, ताली तो बजा दें उनके लिए थोड़ा दी। अब आप एक एक करके सवाल पूछें और फिर उनका जवाब दें। इसके दो पहलू हैं इस बात के। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने जो आपसे लगवाया सिस्टम, उसमें उस 150 फ्लैट सोसाइटी में वो सब उसमें शामिल है। बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी सिर्फ कॉमन सर्विसेज देती है, स्ट्रीट लाइट की देती है, देन उसकी देती है, लिफ्ट की देती है और कॉमन सर्विसेज की देती है, जो वो मेंटेनेंस में लगाते हैं। सवाल इस बात का है, जो 100 लोगों के अलग अलग मीटर हैं, वो अपनी पेमेंट अपने आप करते हैं, उसका सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने फ्लैट खरीदा, सोसाइटी से अलॉट कराया, अलॉट हुआ है, दिया या मैंने खरीदा है, लेकिन बिजली का मीटर मैंने अपने नाम से लगाया है, मैं अपना बिल देता हूँ। उसके बारे में आपको पॉलिसी अलग से बतानी चाहिए कि जो 100 मेंबर सोसाइटी में रह रहे हैं या 150 रह रहे हैं, वो 150 के लिए कैसा आप प्लानिंग करेंगे। और किसी एक बिल्डिंग में सभी लोग राजी हो जाते हैं तो उनका जो कॉमन एरिया है वहां पे हम सोलर रूफटॉप लगाकर उन पर्टिकुलर अपार्टमेंट्स के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम लगा सकते हैं। और इससे अगेन जो भी एक्सेस प्रोडक्शन एंड सेट ऑफ होने वाला है, मैं उस पर्टिकुलर साल फाइनेंशियल ईयर दिल्ली सरकार ने जिस भी रेट पे, इनफैक्ट दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जिस रेट पे सारे डिस्कॉम्स के लिए या जिस भी डिस्कॉम में आप हैं उनके लिए सोलर पावर परचेज कॉस्ट अप्रूव किया है, वो 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए जो भी अप्रूव किया है उस साल एक्सेस यूनिट्स एट द एंड ऑफ 31 मार्च उतने का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन ये अभी जनरेट हुआ है जो मेंटेनेंस से रिलेटेड था। मेंटेनेंस तो नहीं है, जिस टाइम में सनलाइट है इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उसी टाइम में जनरेट हो रही है। और मेरे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा कि रात को अगर बिजली जाती है तो अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि दिन में अगर बिजली जाती है तो हमारा सोलर प्लांट तो काम कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है, वो हमारे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं सर, इसमें मैं बता दूं, मैंने कवर भी किया था ये एस्पेक्ट अपने प्रेजेंटेशन में। जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव जो CGHS को एक्सटेंडेड है, अपार्ट फ्रॉम सेट ऑफ इन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडिशनल जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव आपको मिल रहा है जो कि 2 रुपए पर यूनिट है।
अगर एक साल में आप 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं across a span of 12 months, 50,000 into 2 is 1 lakh. So 1 lakh you are additionally saving. तो इसके लिए definitely there are certain steps to it. I'll come back. ये basically I'll give you the background. ये क्यों होता है और ये इंसेंटिव देने के बाद भी डिस्कॉम्स को फायदा है आपके सोलर लगाने से. Forget about सब्सिडी कौन लाएगा? सरकार से आपके बिल में कट के आएगी या हमको देनी पड़ेगी, फिर सरकार से लेनी पड़ेगी। अगर मैं सब्सिडीज की बात करूं तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में केंद्र सरकार और स्टेट की सब्सिडी अगेन डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में आएगी। लेकिन हम चूंकि ये सब्सिडी सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन, हम डॉक्यूमेंटेशन का पूरा पार्ट चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मिलना जुलना हो सब्सिडीज को क्लेम करने के लिए, दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, बट अपफ्रंट व्हाट यू हैव टू पे इज इंक्लूडिंग सब्सिडी। सब्सिडी की बात ये, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हम तो सब्सिडी के पैसे काट के आपके बिल का भुगतान कर सकते हैं, सोसाइटी वाले नहीं करेंगे, नहीं तो कोई लगवाएगा। सब्सिडी का आपको चाहिए, सब्सिडी का आप कागज पहले चेक कर लो, हमारे अपने आदमी लीगल पर बुला लो, सबको कर लो कि भाई सारे कागज पूरे हैं, एक आगे जनाब कोई और जरूरत पड़ जाए तो हेल्प करेंगे, तो आप पेमेंट अब से उतना ही लेना सब्सिडी काट के, तो देखो बात बनती है। पहले जब हमने भवन पे लगवाया था हमने सब्सिडी काट के ही पेमेंट किया। सोसाइटियों का मामला है, हर सोसाइटी में 2 ग्रुप 3 ग्रुप हैं, एक ना एक का तो काम उठा लेगा, इसमें खा गए पी गए कर गए। अगर नेट का सीधा सीधा भी 2 रुपये का बिल है, 2 रुपये पेमेंट कर दिया, झगड़ा है। अब बिल बने 5 रुपये का, 3 रुपये की सब्सिडी जब आएगी, पहले हम 5 रुपये का पेमेंट करें, फिर 3 रुपये की सब्सिडी के लिए लगे। और माफ करना, जो भी सरकारी कर्मचारी बैठे हो मुझे माफ कर देना, आपको तो मालूम है उनसे पैसा निकालने में क्या करना पड़ेगा, तो हमारे बस की पहली ये काम की जिम्मेदारी आप ले लो, इस सब्सिडी की जिम्मेदारी आपकी। सर पीएम सूर्य घर योजना इस पीएम, ये पीएमओ ऑफिस से मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्सिडी का जो टाइमलाइन है व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस इज नॉट मोर देन 1 मंथ। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए हैं, तो 1 महीने के दौरान आपकी सब्सिडी आपको वापस मिल जाएगी। दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कराने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हमने उठाया है और आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल जो कुदरतन ऊर्जा है भगवान सूर्य की, उसके हिसाब से हमने ये वर्कशॉप की थी। बहुत अच्छी सक्सेसफुल वर्कशॉप हुई है और हमारे सौरभ भाई ने बहुत विस्तृत रूप से विवेचना की है। हम लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके हाथ में नहीं है, सरकार की योजना है, परंतु इनके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी और हम उम्मीद करते हैं अगले 2-3 सालों में आईपी एक्सटेंशन की 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में अधिकांश सोसाइटियों के अंदर ये सोलर पैनल लगेंगे। क्या कमियां लगती है बिंदल साहब इसमें, कुछ क्या और मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है? सबसे बड़ी बात जो है वो सब्सिडी की है। हम पहले जो हमने इस भवन में सोलर पैनल लगाया हुआ है तो गवर्नमेंट ने रेट तय किए हुए थे और उसमें 15 रुपये यूनिट के हिसाब से सब्सिडी उन्होंने घटा के दी थी, परंतु जो बातें समझ में आ रही हैं उनके हिसाब से पहले भुगतान किया जाए, फिर क्लेम किया जाए, फिर वापस लिया जाए। इस झगड़े के अंदर कोई भी सोसाइटी पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक प्रधान एक मंत्री सोसाइटी का 3 साल के लिए बनता है। 3 साल के बाद दूसरा आ गया, उन्होंने काम किया ना किया, दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने इनसे बात की है, इन्होंने भी इस बात को समझा है और सबसे बड़ी आज की उपलब्धि यह है कि पूरी सोसाइटी की बजाय हम एक जीने में 8-8 फ्लैट हैं, वो 8 फ्लैट भी चाहें तो इसको लगवा सकते हैं और सबको बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात आज पहली बार मुझे भी पता चली है। जहाँ तक लोन की बात है, मैंने बड़ा स्पष्ट बताया है, 8% के ऊपर लगभग 7.8% के हिसाब से लोन मिल रहा है और उसकी पेमेंट करने की जो व्यवस्था है वो सोसाइटियों को अपनी जनरल बॉडी में पास करके जो
मंथली मेंटेनेंस है उससे जोड़ के देना पड़ेगा। मैं सिद्धार्थ सौरभ, मैं हॉरिजॉन रिन्यूएबल पावर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं वहाँ पे डिप्यूटी जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमने आईपी एक्सटेंशन के महासंघ के द्वारा आयोजित किया द्वारा एक सोलर अवेयरनेस वर्कशॉप किया है, सोलर रूफटॉप सोलर अवेयरनेस वर्कशॉप किया, जिसमें सोलर रूफटॉप के क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे हम अपने पर्यावरण को आने वाले जनरेशन्स के लिए और अच्छा बना सकते हैं, उस पे हमने ज़्यादा एम्फसाइज किया है। लोगों को क्या बताया सर, कैसे प्रेरित कर रहे हैं कि अपने सोलर जो रूफटॉप है उस पर लोग सोलर लगाने के लिए सामने आए? सर बेसिकली सोलर में आज के दिन पे क्या है, एक मीडियम क्लास कस्टमर के लिए उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। कैसे वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑन ग्रिड सिस्टम्स, रूफटॉप सिस्टम जो ऑन ग्रिड रूफटॉप सिस्टम्स है वो लगाने से उनके बिल में एक कंसिडरेबल रिडक्शन है, जो कि 60 से 80% तक उनका बिल वैल्यू रिड्यूस हो रहा है रूफटॉप सिस्टम लगाने से। इसके अलावा उनके छत की लाइफ बढ़ रही है, टॉप फ्लोर के नीचे रहने वाले लोगों का एसी का लोड कम हो रहा है, 3 से 5 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है सोलर लगाने और नहीं लगाने के कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट के लिए और हम कैसे, मैंने पहले भी आंसर किया, पहले भी कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं अपने पर्यावरण के लिए, उस पे हमारा एम्फेसिस। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इस कार्यक्रम का कन्वेनर हूँ। गुप्ता जी ये बताइए, किस तरीके से सोलर की बात हो रही है, सरकार की तरफ से किस तरीके की सब्सिडी अभी उपलब्ध कराई जा रही है? सरकार की तरफ से एक बहुत डेडिकेटेड टीम हु इज मॉनिटरिंग द सब्सिडीज, वो एक वहाँ पे उन्होंने एक स्टेप उठाया, बहुत अच्छा है। इसीलिए हमें, और ऐसा हुआ भी है कि 1 से 2 महीने के अंदर हम जब पेपर सबमिट करते हैं, ऑनलाइन पेपर सबमिट करते हैं, तो ऑनलाइन सब्सिडी हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है। एक डेडिकेटेड टीम इसको मॉनिटर करती है, और अब ऐसा नहीं है कि लंबे हमने डाल दिया और सब्सिडी नहीं मिली हमें, ऐसा नहीं, इट इज बीइंग डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द मॉनिटरिंग टीम। और दिल्ली सरकार ने भी एक GBI इंसेंटिव स्कीम शुरू करी है, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम। 200 मेगावाट तक जो पावर सिस्टम्स लगाएंगे उनको क्रेडिट मिलता है। तो एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम सोलर एनर्जी पे मैक्सिमम जाएं। ग्रीन एनर्जी है, देयर इज नो पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज डायरेक्टली मॉनिटर्ड, कनेक्टेड थ्रू ग्रिड, कोई उसमें वो नहीं है। मीटरिंग सिस्टम है, जितनी जनरेशन हम करते हैं सोलर के थ्रू वो डायरेक्टली ग्रिड में जाती है, ग्रिड से हमें वापस आती है। सर कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है अगर दिल्ली की हम बात करें? सर देखिए, डाटा अभी मेरे पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि दिल्ली में अब इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में सब तरफ इसका जो है लोग, बहुत क्वेरीज आ रही है, लोग अपना इसमें आगे से आगे बढ़ के इंटरेस्ट ले रहे हैं। वर्कशॉप को कितना सक्सेसफुल समझ रहे हैं सर? आज की वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल है, और कंपनी की तरफ से जो बेस्ट प्रेजेंटेशन उन्होंने आज दी है, और लोगों ने भी, मैंने देखा क्वेश्चन आंसर लोगों ने अच्छे पूछे हैं।